भारत के खाद्य निर्माण में भारत के किसानों की 35% जरूरियात को पूरा करती है। रेलवे स्टेशन से कुंभ स्थान तक मोटरसाइकिल पर ले जाते हैं, अंदर गाड़ी परमिट नहीं है, मोटरसाइकिल की परमिशन। रिक्शा गुजरात की मोबिलिटी का प्राण है। अब रिक्शा भी टैक्सी में कन्वर्ट हो। वो सारथी को ड्राइवर मानते हैं, हम ड्राइवर को सारथी मानते हैं। ये दोनों सेवाओं के बीच का अंतर है कि कोऑपरेटिव के मॉडल पर एक टैक्सी लाई जाए तो ये सारा शोषण का कारोबार अपने आप बंद हो जाए। वो पशुपालक बहन के बैंक अकाउंट में हर सप्ताह चला जाता है। નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત પ્લસ ન્યૂઝ અને હું છું મમલ। દેશમાં કેબ સેવાને વધુ સુલભ અને વ્યાપક બનાવવા માટે ભારત ટેક્સીને લઈને મોટા અપડેટ સામે આવ્યા છે। આગામી 2 વર્ષમાં ભારત ટેક્સીની સેવા દેશની 500થી વધુ શહેરો અને તાલુકાઓ સુધી પહોંચાડવાનો લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યો છે। સાથે જ 31 જુલાઈ દેશના 7 મુખ્ય સ્થળોએ આ સેવાની શરૂઆત કરવામાં આવશે અને આ તમામ માહિતી દેશના ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ દ્વારા આપવામાં આવી છે। तो आओ सांभळीए વધુમાં આ મુદ્દે અમિતભાઈ શાહ શું કહી રહ્યા છે। मित्रों, आज भारत की मोबिलिटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जैसे जैसे भारत का विकास होता गया, टैक्सी की जरूरियात आम बनती गई। एक जमाने में टैक्सी करने वालों को बहुत बड़ी नजर से देखा जाता था। मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, मगर अब टैक्सी की जरूरत घर घर पहुंची है और एक प्रकार से व्याप भी, टैक्सी का विस्तार भी बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ। टैक्सी कहते हैं, हमारे मन में 4 पहिया वाहन की कल्पना आती है। मैं कुंभ में गया था, इलाहाबाद के, वहां एक मोटरसाइकिल पर टैक्सी लिखा हुआ देखा। मैंने गाड़ी रोककर उसको पूछा, भैया ये टैक्सी कैसे है? तो कि हम कुंभ में रेलवे स्टेशन से कुंभ स्थान तक मोटरसाइकिल पर ले जाते हैं, अंदर गाड़ी परमिट नहीं है, मोटरसाइकिल की परमिशन है। तो 2 पहिया वाहन भी अब टैक्सी बन चुके हैं। और गुजरात ने तो पहले से पैसों का मूल्य जाना है। गुजरात के वाहन व्यवस्था में, मोबिलिटी में, रिक्शा गुजरात की मोबिलिटी का प्राण है। अब रिक्शा भी टैक्सी में कन्वर्ट हो चुकी। तो टैक्सी का उपयोग और क्षेत्र दोनों बढ़ने के साथ ही अलग अलग प्रकार की कंपनियां आई और कंपनियों ने अलग अलग प्रकार के ऐप बनाकर किराए की टैक्सी के लिए, टैक्सी के वो लोग ड्राइवर कहते हैं, मैं सारथी कहता हूं। दोनों में कंसेप्ट का अंतर यही है। वो सारथी को ड्राइवर मानते हैं, हम ड्राइवर को सारथी मानते हैं। ये दोनों सेवाओं के बीच का अंतर है। उन्होंने अपने मुनाफे के लिए ढेर सारे सारथियों का, टैक्सी उपयोग करने वाले नागरिकों का शोषण किया। अलग अलग प्रकार की ढेर सारी कंप्लेंट्स आती गई। कहीं ड्राइवर के मुनाफे में से कमीशन ले लेते थे, कभी की कई दिनों तक मुनाफा, किराया उन तक पहुंचता ही नहीं था। अचानक रजिस्ट्रेशन बंद कर देते थे किसी भी सुनवाई के बगैर। कोई ग्राहक की कंप्लेंट की तो ड्राइवर को, सारथी को सुने बगैर ही रजिस्ट्रेशन काट देते थे और ढेर प्रकार की दिक्कतें सामने आई। मुझे कुछ जनता के भी लोग मिले, कुछ सारथी भी मिले और फिर सोचा गया कि इसमें सरकार किस प्रकार का कानून बनाए। मगर कानून हमेशा
समस्या का 100% समाधान नहीं होता है। फिर सोचा गया कि कोऑपरेटिव के मॉडल पर एक टैक्सी लाई जाए तो ये सारा शोषण का कारोबार अपने आप बंद हो जाएगा। और कोऑपरेटिव के क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों में कर दिखाया है। आज 100 रुपए के शेयर के साथ अमूल में अपना दूध भरती हुई एक पशुपालक बहन 1,25,000 करोड़ का कारोबार करती है। 1,25,000। और अमूल पूरे दुनिया की सबसे विश्वसनीय खाद्य ब्रांड बनकर उभरा है। कोई सोच नहीं सकता कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में इतनी बड़ी ताकत, 1,25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर, कोई कोऑपरेटिव संस्था कोई भी घपले घोटाले भ्रष्टाचार के बगैर कर ले और 1,25,000 करोड़ का मुनाफा सीधा वो पशुपालक बहन के बैंक अकाउंट में हर सप्ताह चला जाता है। ये मॉडल जो है, इस मॉडल ने दुग्ध के व्यापार में ढेर सारे शोषण को अपने आप समाप्त कर दिया। अपने पसीने की पूरी कमाई आज ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन करने वाली बहन के पास पहुंच रही है। उसी मॉडल को खाद्य के क्षेत्र में भी भारत ने अपनाया। इफको और क्रिप्को, ये दोनों संस्थाएं, कोऑपरेटिव संस्थाएं, भारत के खाद्य निर्माण में भारत के किसानों की 35% जरूरियात को पूरा करती है। एक प्रकार से बड़ी सफलता की गाथाएं थी। और इसी मॉडल पर भारत टैक्सी बनाने का विचार आया। और स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये कोऑपरेटिव संस्था है, भारत टैक्सी उसके मध्य में, इसका मध्य विचार क्या है, क्यों भारत टैक्सी बनी है? भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर રજીસ્ટ્રેશન के लिए મોહતાજ નહીં है। તેમની વાતથી તમે કેટલા સહેમત છો, શું વિચારો છો, કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। અત્યાર માટે બસ આટલું જ। નમસ્કાર।